2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 53,749 पदों पर करवाई जा रही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। अब तक 18 से 19 लाख आवेदन आ चुके हैं, लेकिन अब आवेदन के लिए मात्र एक दिन का समय बचा है। 19 अप्रैल लास्ट डेट है। ऐसे में अब एक ही दिन में बचे हुए सारे अभ्यर्थी आवेदन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बोर्ड की साइट भी जवाब दे रही है। हालांकि पिछले 2 से 3 दिन से ओटीपी की समस्या भी बनी हुई है। अभ्यर्थी लगातार बोर्ड से तकनीकी समस्या दूर करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि सभी के एक साथ आवेदन करने से साइट पर लोड बढ़ रहा है, जिससे दिक्कत आ रही है। लेकिन बोर्ड की ओर से लगातार इस समस्या का समाधान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि सबसे बड़ी भर्ती में आवेदन करने के लिए अब एक ही दिन का समय बचा है। हालांकि जो अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं वो अब लास्ट डेट को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। 19 अप्रैल के बाद आवेदन बंद हो जाएंगे। राजस्थान रीट लेवल 2 में शैडो पोस्ट के साथ ही अब दस्तावेज सत्यापन की मांग भी लगातार जोर पकड़ने लगी है। सभी पदों पर पुनः दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू करने की मांग अब शैडो पोस्ट की तरह विधायक और सांसद भी लगातार उठाने लगे हैं। अब तक सादुलपुर विधायक मनोज कुमार न्यांगली, सरदार शहर विधायक अनिल कुमार शर्मा, हवामहल विधायक बाल मुकुंद आचार्य, खंडेला विधायक सुभाष मील, सीकर सांसद अमराराम और भाजपा नेता गजानंद कुमावत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिख चुके हैं। इसके साथ ही कई और विधायकों ने भी सीएम को पत्र लिखा है। उनका कहना है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अध्यापक भर्ती लेवल 2 के विभिन्न विषयों के आंसर की और परिणाम में बदलाव किया गया है और इस संशोधन के चलते लगभग 18 प्रश्नों के उत्तरों में बदलाव किया गया है, जिससे बोर्ड ने सभी सीटों पर संशोधित दोगुना परिणाम जारी किया है। इससे अभ्यर्थियों के अंकों में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने सीएम से आग्रह किया कि सरकार इस मुद्दे पर संज्ञान ले और पात्र अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए सभी पदों पर पुनः दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू करे। यह मुद्दा राज्य भर के हजारों अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया का सभी को इंतजार है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सूचना सहायक भर्ती को पूरा करने के लिए अभ्यर्थी लंबे समय से बोर्ड और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। सूचना सहायक भर्ती के अभ्यर्थी की पीड़ा साल दर साल बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी ये भर्ती कोर्ट कचहरी के चक्कर से बाहर नहीं निकल पा रही है। दरअसल 2023 में निकाली सूचना सहायक भर्ती को 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। 16 जनवरी 2023 को इस भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई थी, जिसके बाद 21 जनवरी 2024 को लिखित परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। लिखित परीक्षा के परिणाम के बाद 20 सितंबर 2024 को टाइपिंग टेस्ट के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई थी। इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने 18 मार्च 2025 को सभी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेटा कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दिया था। हालांकि अब तक फाइनल परिणाम घोषित नहीं हुआ है और अभ्यर्थियों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है कि कब जो भर्ती है वो पूरी होने वाली है। राजस्थान में 2023 में आयोजित हुई सरकारी संगणक भर्ती प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है, जिससे चयनित अभ्यर्थियों में भारी निराशा देखने को मिल रही है। इस भर्ती में कुल 135 अभ्यर्थियों को प्रोविजनल रूप से चयनित किया गया था, लेकिन अब तक केवल 63 अभ्यर्थियों का परिणाम ही जारी किया गया है। यह परिणाम 4 अप्रैल 2025 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा घोषित किया गया था। अभ्यर्थियों का कहना है कि अब तक भी 72 चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम जारी होना बाकी है। इसके साथ ही उन्होंने वेटिंग लिस्ट अगेंस्ट नॉन ज्वाइनर भी जारी करने की मांग की है, ताकि जो अभ्यर्थी नियुक्ति नहीं ले पाए हैं उनकी जगह योग्य उम्मीदवारों को मौका मिल सके। अभ्यर्थियों के अनुसार संबंधित विभाग की ओर से नॉन ज्वाइनर का डेटा पहले ही सार्वजनिक किया जा चुका है, इसलिए अब बोर्ड को जल्द से जल्द शेष परिणाम और वेटिंग लिस्ट जारी कर देनी चाहिए। इस भर्ती का 2 साल पूरे होने को है, लेकिन प्रक्रिया अधूरी रहने से अभ्यर्थी मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान हो रहे हैं। अभ्यर्थियों ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राज्य सरकार से अपील की है कि इस भर्ती की प्राथमिकता देकर शेष चयनित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान की जाए। राजस्थान में वाहन चालक भर्ती के अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से बड़ी मांग उठाई है। इस भर्ती में एचएमबी और एलएमबी के पदों का स्पष्ट विभाजन कर दोनों के लिए अलग अलग ट्रेंड टेस्ट कॉल करने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि ट्रेंड टेस्ट के लिए एक साथ कट ऑफ लिस्ट जारी की जाती है तो इसमें एचएमबी यानी कि हैवी मोटर व्हीकल और एलएमबी यानी कि लाइट मोटर व्हीकल अभ्यर्थियों के बीच संतुलन पैदा हो सकता है। उनका तर्क यह भी है कि अधिकतर हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंसधारी अभ्यर्थी पढ़ाई से थोड़े दूर होते हैं, जबकि एलएमबी यानी कि लाइट मोटर व्हीकल धारक अपेक्षाकृत पढ़ाई में बेहतर होते हैं। ऐसे में यदि दोनों को एक ही सूची में शामिल किया जाता है तो फिर लाइट मोटर व्हीकल अभ्यर्थियों के चयन होने की संभावना अधिक रहने वाली है, जिससे उन विभागों को समस्या होगी जिन्होंने विशेष रूप से एचएमवी ड्राइवर की आवश्यकता रहने वाली है। इसका एकमात्र समाधान यह है कि
HMV और LMV के पदों का स्पष्ट विभाजन कर दोनों के लिए अलग अलग ट्रेंड टेस्ट हॉल किया जाए और इससे विभागों को जरूरत के अनुसार योग्य चालक मिल सकेंगे। एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि HMV लाइसेंस धारकों के लगभग 60% अभ्यर्थी ट्रेंड टेस्ट में फेल हो जाते हैं, जिससे चयन प्रक्रिया में भी बाधा आ जाती है। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।